हेलो बच्चों, आज हम आरोह गद्य खंड में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शिरीष के फूल पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए है क्योंकि सिलेबस में कटा हुआ है। तो उससे पहले हम करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन थे और वे किस तरह बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहे जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य की उच्च कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। इनका जन्म सन 1907 में दुबे का छपरा, जो बलिया में है, उत्तर प्रदेश का जिला, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता भी उच्च कोटि के संस्कृत हिंदी के विद्वान रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद, ये निबंध संग्रह हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पौधा, ये उपन्यास हैं। सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये इनका आलोचनात्मक साहित्य है। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ, ये ग्रंथ संपादन है। और विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। इनकी उत्कृष्ट रचनाओं के कारण इन्हें साहित्य अकादमी आलोक पर्व पर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि प्रदान की है। 19 मई 1979 यानी 79 में इनका निधन दिल्ली में हुआ था। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वयं कहा है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता, पर मुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उस साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की उन्हें बहुत गहरा अध्ययन था और वे अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ थे। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करती हैं जो विचारों की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीय का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी तीनों एक समान दिखाई देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्योंकि संस्कृत और हिंदी साहित्य के प्रकांड पंडित थे, तो इनकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा, थोड़ी सी मुश्किल भाषा है, क्योंकि इनके साहित्य में तत्सम संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग बहुत अधिक मिलता है। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि वे साहित्य, दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावना मूलतः निबंधों में मिलती है। यहाँ जो शेष का जो फूल पाठ है वह लेखक का एक
ललित निबंध है जो उनके निबंध संग्रह कल्पलता से लिया गया है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी, प्रचंडता यानी कि बहुत अधिक भीषण कह सकते हैं, अवधूत की तरह, अवधूत होता है सन्यासी की तरह अविचल बिना हिले डुले खड़ा होता है, होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिसे कोई जीत न सके, जिजीविषा जीने की इच्छा रखने वाले तुमुल कोलाहल कलह के बीच, तुमुल भयंकर शोर शराबे के बीच में धैर्य पूर्वक लोक के साथ चिंता से रक्त कर्तव्यशील बने रहने की महान मानवीय मूल्यों के रूप में स्थापित करता है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उस देह के बल से ऊपर उठकर आत्मा का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठते हैं। निबंध के शुरुआत में ही लेखक ने शिरीष के फूलों की कोमल सुंदरता का जाल सा बुन दिया है। फिर उसे भेद कर, यानी उसके अंदर एक भेद कर कैसे, तो उसके अंदर डाल जाकर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल की जो सांस्कृतिक इतिहास है उसकी तरफ लेकर जाते हैं। फिर तत्कालीन समय यानी उस समय की जो सामंती वैभव विलासिता को सावधानी से दिखाया है और उसका खोखलापन भी उजागर किया है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और इसी से उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है कि जो कलाकार हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, अन्य पेड़ पौधों का वर्णन करते हैं और उन्होंने अशोक के फूल और शिरीष का जो पेड़ है, शिरीष के जो फूल हैं, आज उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है और अन्य चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि अशोक, शिरीष, अमलतास, आरवगंधा जिसे कहते हैं, ये पौधे सदाबहार होते हैं जो हरियाली बनाए रखते हैं। आज साहित्य में उन पौधों को, पेड़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है जो लेखक को कचोटता है। उसके अनुसार, लेखक के अनुसार, योगी की अनासक्त जिसे कोई भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होकर सत्कवि होने की शर्त, एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि की समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी नहीं चूकता और निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। शिरीष के पुराने फलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकियाकर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है, क्योंकि शिरीष का जो पेड़ है उसके पत्ते 12 महीने होते हैं। भादों के महीने में जाकर उसके पीले पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। जब तक पुराने पत्तों को नए पत्ते हिला हिला कर नहीं गिरा देते तब तक वो पेड़ से चिपके रहते हैं। तो इन नए पत्तों और पुराने पत्तों के माध्यम से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वर्तमान काल की जो सामाजिक परिस्थिति है कि नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी और जो पुराने राजनीतिक नेता हैं उनकी बजाय जो नई युवा पीढ़ी आ रही, किस प्रकार वो अपनी जगह बनाते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और लेखक ने शिरीष के पेड़ को कालजयी अवधूत कहा है। कालजयी का अर्थ होता है काल पर विजय प्राप्त करने वाला, अवधूत होता है सन्यासी, संत,
कि जो काल पर्यंत समय पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को अडिग खड़ा रखता है, वो होता है कालजयी अवधूत। और ठीक ऐसे ही शीर्ष का पेड़ भी विपरीत परिस्थितियों को, सर्दी गर्मी बारिश सबकी मार को झेलता हुआ वो खड़ा होता है और लोगों में जीने की इच्छा को जागृत करता है। किस प्रकार व्यक्ति जीवित रह सकता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी। और जैसे प्रचंड गर्मी होती है और किस प्रकार वह उस भयंकर गर्मी में जहाँ ताल तालाब सब कुछ सूख जाता है, वो किस प्रकार वहाँ से अपने जीने की इच्छा रखता है, ठीक वैसे ही कि चाहे मनुष्य के जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, उन परिस्थितियों से लोगों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए। और लेखक ने शीर्ष के पेड़ की जो तुलना है महात्मा गांधी से की है। कि महात्मा गांधी से क्यों की है? कि उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़े होकर, जो उस समय मारकाट मची हुई थी, उसके विरुद्ध होकर किस प्रकार सत्य अहिंसा पर चलकर उन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई थी। तो वो ये कहते हैं कि आज भी देश में चारों तरफ अशांति है, असुरक्षा है, तो देश में शांति और सुरक्षा बनाने के लिए ऐसे ही एक बूढ़े यहाँ पर महात्मा गांधी को कहा है कि ऐसे ही एक बूढ़े व्यक्ति की ज़रूरत है कि जो देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे। तो ये था लेखक परिचय और शीर्ष के पेड़ पाठ का थोड़ा सा, हम कह सकते मूल भाव या संदेश कह सकते हैं। तो ये जो पाठ है, अगली वीडियो में आप इसकी वीडियो सुनेंगे शीर्ष के फूल पाठ की व्याख्या सहित। ये पाठ यद्यपि पाठ्यक्रम में है नहीं, लेकिन फिर भी ये पाठ छात्रों की नॉलेज के अनुसार उन्हें पढ़ना ज़रूरी है। तो आप दोनों वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना और फिर जो आपकी पाठ्य पुस्तक है आरोह में से, गद्य खंड में से आप इस पाठ को ज़रूर पढ़ना।